अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ISSB। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कमांड टास्क की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के कमांड टास्क में क्या क्या आपके साथ होता है और GTO आपको कैसे अपने साथ लेके जाता है और वो सारा कुछ। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ से और साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा। 500 होने को हैं सब्सक्राइबर और आपने करने हैं 1000। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपनी वर्ड की फ़ाइल पे और जो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई है कमांड टास्क की, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले कमांड टास्क के आपको एक ओवरव्यू और टिप्स दूंगा मैं आपको। टिप्स मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसके बाद कमांड टास्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यू हैव विद योर GTO। अब GTO का मतलब सबको पता होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर होता है। कई बार वो ये भी पूछ लेते हैं आपसे। तो कमांड टास्क एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है GTO पोर्शन में आपका। इसको आपने बहुत ही ध्यान से करना है, ये आपकी रिकमेंडेशन पे बहुत ही असर डालता है। आफ्टर सीइंग योर परफॉर्मेंस इन ग्रुप डिस्कशंस, क्योंकि अभी लेक्चरेट सिर्फ GTO ले रहा है, ग्रुप डिस्कशन डिप्टी ले रहा है, तो यहाँ पे आप इसको लेक्चरेट कर सकते हैं। और लेक्चरेट और मॉडल प्लानिंग में जब वो आपकी परफॉर्मेंस देख लेता है तो GTO हैज़ मेड अ जजमेंट अबाउट यू। वो जज कर लेता है कि यार ये 4-5 लड़के जो हैं ये सही हैं, बाकी थोड़े ढीले हैं और जो आखिरी 3-4 हैं वो बिल्कुल ही फारग हैं। उसके बाद मेड अ जजमेंट अबाउट यू एंड वुड लाइकली टू चेक यू मोर एंड वेरीफाई हिज डिसीजन वेदर यू आर टू बी रिकमेंडेड बाय हिम और नॉट। GTO जब आपको देखता है लेक्चरेट में, उसके बाद मॉडल प्लानिंग में, तो उसके बाद वो देख लेता है कि यार फलां ये 3-4 लड़के हैं जो सही परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। तो वो देख लेता है, वो आपको फिर मज़ीद चेक करना चाहते हैं। ज़्यादातर वो उसी बच्चे को नॉमिनेट करता है जिसको वो देखना चाह रहा हो कि इसमें कोई स्पार्क मुझे नज़र आ रहा है, तो वो मज़ीद उसको देखना चाह रहा होता है। तो उसकी मर्ज़ी होती है। अब ज़रूरी नहीं कि उसने आपको अगर नहीं नॉमिनेट किया तो आप नॉट रिकमेंड होगे, ऐसी भी बात नहीं है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल द होल ग्रुप वुड बी कॉल्ड फॉर फॉल इन, मीनिंग दैट यू वुड बी आस्क्ड टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपके ग्रुप को सीधा सीधा वो यही कहेगा, होल ग्रुप विल बी कॉल्ड एंड वुड बी आस्क्ड टू स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो वो आपके सारे ग्रुप को यहाँ पे बुला लेगा और कहेगा कि एक सीधी लाइन में खड़े हो जाएं। थर्ड नंबर पॉइंट पे हम आते हैं। GTO वुड आस्क दैट, GTO आपसे कहेगा कि कौन कमांडर बनना चाहता है। तो आप सब ने हाथ खड़ा करना है, इसमें आपने कोई झिझकना नहीं है क्योंकि कमांडर सारे बनते हैं। तो यहाँ पे आप सब ने हाथ खड़ा करना है। इट हैज़ बीन सीन दैट ऑलमोस्ट ऑल द कैंडिडेट रेज देयर हैंड। तो आपने भी हाथ खड़ा करना है कमांडर, क्योंकि आपको बनना तो है ही है, इसलिए हाथ आपने सीधा हाथ ऊपर खड़ा करना है, डरा डरा आधा हाथ नहीं खड़ा करना। बट इट इज़ अप टू GTO टू सेलेक्ट अमंग वन ऑफ यू। उसने देखा होता है यार मैंने किसको पहले नंबर पे बुलाना है, तो वो आपकी पिछली परफॉर्मेंस के लिहाज से बच्चों को चेक करता है, तो आप किसी भी बच्चे को बुला सकते हैं। यूजली ही पिक्स द कैंडिडेट बेस अपॉन हिज assumption दैट द गाय इज़ नंबर 1 एंड बेस्ट अमंग द रेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़का उसको सही तगड़ा लग रहा हो कि यार ये इसको मैंने रिकमेंड करना है, इसको मज़ीद देखें, उसको पहले नंबर पे बुला ले, क्या पता उसको आखिर पे भी बुला सकता है। इसलिए इससे आप इतनी ज़्यादा जम्पशन नहीं लगा सकते। उसके बाद बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, ही माइट पिक एनीवन। वो किसी को भी पिक कर सकता है। तो अब असल चीज़ आती है, हम इसको ऊपर कर देते हैं। असल पॉइंट ये आता है, नाउ कम्स द ट्रिकी पार्ट। ही सिलेक्ट वन ऑफ द कैंडिडेट एंड टेक इनटू कमांड टास्क। एक लड़का सेलेक्ट कर लेता है और उसको कमांड टास्क में ले जाता है। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता चलता जाता है और आपसे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लेता है कि इनफॉर्मल तरीके से, आपको जिस तरह दोस्त यार पूछते हैं उस तरह वो आपसे पूछेगा कि जिसका मतलब ISSB से कोई तलक नहीं है, बट इन रियलिटी इट इज़ आल्सो एन असेसमेंट। वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिनका ISSB से कोई तलक नहीं है, लेकिन वो एक असेसमेंट होती है। तो वो आपसे पूछ सकता है कि आजकल क्या कर रहे हो, एंड अदर क्वेश्चन इन वेरी पोलाइट एंड फ्रेंडली मैनर एज इफ़ ही इज़ योर क्लोज फ्रेंड। वो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा जिस तरह वो आपका क्लोज फ्रेंड हो। तो वो आपसे यही चेक करना चाह रहा है कि जो उसके दिल में बातें हैं वो सच सच बता दे। तो दैट्स अ ट्रिक टू गेट इनसाइट
बी कॉशियस। तो इसमें आपने होशियार रहना है, या आपके अंदर से क्वेश्चन निकलवाने की एक ट्रिक है। उसके बाद व्हेन यू रीच द टास्क ही गिव यू ब्रीफिंग टेलिंग यू अबाउट द टाइम यू हैव एंड विच आइटम यू कैन यूज़ लाइक ड्रम रोप्स प्लैंक। तो यहाँ पे ये एक आपने चीज़ नोट करनी है कि विच आइटम यू कैन यूज़। तो यहाँ पे यू कैन यूज़ का मतलब है वो आपको आइटम्स देगा। फॉर एग्जांपल वो कहता है ड्रम रोप्स और प्लैंक्स हैं, लेकिन आप प्लैंक नहीं यूज़ कर सकते, तो फिर आपने प्लैंक को नहीं यूज़ करना। पता चले आप उसकी ब्रीफिंग को सुने ना, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ब्रीफिंग को 100% सुनना है, तो आपका प्लान खुद ही हो जाएगा। जब आप ब्रीफिंग भूल जाएंगे तो आप लोगों ने, जब वो आपको बुला के ब्रीफिंग देगा तो आपने ब्रीफिंग सुननी है बजाय कि आप प्लान बनाने लग जाएं। तो प्लान नहीं बनाना, आपने ब्रीफिंग को नोट करना है। ही वुड टेल यू विच पॉइंट्स आउट ऑफ बाउंड, वो कहेगा कि आपके लिए ये ज़मीन सारी इन आउट ऑफ बाउंड है, मतलब नाकाबिल इस्तेमाल है। उसके बाद जो रेड है, जो कंप्लीट रेड है, वो भी आउट ऑफ बाउंड है। उसके बाद वो फिर आपको इन बाउंड बताएगा कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें इन बाउंड है। उसके बाद ये डिफरेंट कलर होते हैं, उस वक्त चेंज भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो येलो कलर और दूसरे कलर्स होते हैं वो इन बाउंड होते हैं। और उसके बाद एक होता है रेड एंड येलो या रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स। तो रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, आजकल रेड एंड येलो नहीं होती, रेड एंड वाइट होती हैं। तो इसको आपने देख लेना है, ये आपके लिए सिर्फ सामान के लिए इन बाउंड होती है, मतलब इस पर आप सामान रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये रेड एंड वाइट स्ट्राइप्स वाली जो जगह आपको नज़र आ रही है, मेरा माउस जिस पे जा रहा है, इस पे आप अपना सामान रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कमांड टास्क हम किसी और वीडियो में करेंगे भी। उसके बाद ग्राउंड इज़ यूजली आउट ऑफ बाउंड। तो ग्राउंड टोटली आउट ऑफ बाउंड होता है, ये आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ग्राउंड हमेशा आपके लिए आउट ऑफ बाउंड ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड मीन डैट इफ़ यू टच दैट पॉइंट इट वुड बी अ फाउल। तो आउट ऑफ बाउंड वो चीज़ है जिसको आप टच करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। ज़मीन आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होती है, रेड कलर आपके लिए आउट ऑफ बाउंड होता है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। जो कंप्लीट रेड कलर है वो ISSB में हर जगह पे आउट ऑफ बाउंड है। तो उसके बाद मोर एवर सम टाइम इवन जंपिंग एंड थ्रोइंग आर आल्सो नॉट अलाउड या डिक्लेयर एज फाउल। तो आपको बता देगा जंपिंग एंड थ्रोइंग इज़ नॉट अलाउड, तो आपने जंपिंग और थ्रोइंग नहीं करनी। तो यहाँ पे जंपिंग एंड थ्रोइंग को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद एक ये नोट है, ये आपने लाजमी इसको ज़रा पढ़ें। लिसन टू इस ब्रीफिंग क्लियरली। मैंने आपको बताया था कि इसकी ब्रीफिंग को आपने 100% सुनना है। ब्रीफिंग आप 100% सुनेंगे तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए आपने ब्रीफिंग को क्या काम करना है, 100% सुनना है। तो उसके बाद रिमेंबर द पोजीशन हाउ आइटम्स ड्रम्स एंड रोप्स प्लैंक्स आर प्लेस्ड। तो आपने इन चीज़ों को भी रिमेंबर करना है कि किस तरह आपने ड्रम वगैरह और इन चीज़ों को प्लेस करना है। यहाँ पे लिखा है आर प्लेस बिफोर द टास्क यू हैव टू पुट बैक देम इन सेम पोजीशन आफ्टर द टास्क। तो आपने ये भी चीज़ें रिमेंबर करनी है। रिमेंबर द पोजीशन हाउ आइटम्स, के सामान किस तरह पड़ा हुआ था, वो आपको कहेगा कि सामान जिस तरह पड़ा हुआ था आपने इसको उसी तरह रखना है। तो फिर आपने सामान को उसी तरह रखना है जब टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट है, इसको आपने सारे को देख लेने हैं। 17 नंबर पॉइंट पे हम आ जाते हैं। तो 17 नंबर पॉइंट पे कहा है कि आफ्टर हियरिंग टू इंटायर ब्रीफिंग कॉल योर ग्रुप एंड स्टार्ट द टास्क। वो आपको आपके ग्रुप का एक नाम बता देगा, तो आपने अपने ग्रुप को उसी नाम से बुलाना है। ब्रीफिंग सुनने के बाद वो आपको कहेगा कि जेंटलमैन आप अपना प्लान बना लें और अपने उसके बाद अपने ग्रुप को बुला लें। तो आपने एक आराम सुकून से अपना प्लान बनाना है एक ही जगह पे खड़े होके, और उसके बाद प्लान बना के अपने ग्रुप को बुला लेना है। और ग्रुप को आपने लाउडली बुलाना है। जो फॉर एग्जांपल आपका ग्रुप F है, ग्रुप A है, तो आपने कहना है ग्रुप A कम हेयर, सही लाउडली आवाज़ में, ताकि आपके ग्रुप जो जहाँ भी दूर खड़ा है उनको आवाज़ आ जाए और GTO भी कहे कि वाकई लड़के में जान है। तो आपने ग्रुप को सही आवाज़ से देकर बुलाना है। उसके बाद आफ्टर गेटिंग द ब्रीफिंग फ्रॉम GTO ही वुड गिव यू सेकंड्स टू थिंक ऑफ अ प्लान। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि वो आपको प्लान सोचने का बता देगा और फिर आपको ग्रुप बुलाने का कहेगा। तो ये पॉइंट ऊपर आना चाहिए था, चले खैर है, कोई मसला नहीं। उसके बाद आफ्टर द टाइम
तो वही बात दोबारा रिपीट हो गई कि वो उस टाइम के बाद आपने अपने ग्रुप को कॉल कर लेना है। तो पॉइंट नंबर 20 पे आते हैं। वंस दे अराइव यू हैव टू गिव देम ब्रीफिंग। जिस तरह आपने ब्रीफिंग दी थी जीटीओ ने आपको, इसी तरह आपने अपने ग्रुप को देनी है ब्रीफिंग। आपने कहना है राइट जेंटलमैन, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग लाइन एंड दैट इज़ आवर फिनिश लाइन, सो आवर टास्क इज़ दिस एंड वी आर गिवन वन ड्रम, वन रोप, वन प्लैंक। इस तरह आपने अपना ये जो कमांड टास्क है, ये मैं खोलता हूँ तो आपने कहना है कि ये आपकी ग्रीन है और इसके बाद ये फिनिशिंग लाइन है। तो आपने पहले आइडेंटिफाई कर देना है राइट जेंटलमैन, दिस इज़ आवर स्टार्टिंग लाइन एंड दैट इज़ आवर फिनिश लाइन, द ग्राउंड इज़ टोटली आउट ऑफ बाउंड फॉर अस। और फिर आपने बताना है कि ये जो ब्लू कलर में है या ये आपके लिए इनबाउंड है, ये जो गोल दायरा है ये सिर्फ ड्रम के लिए इनबाउंड है, उसके बाद ये जो रेड एंड वाइट है ये सिर्फ सामान के लिए इनबाउंड है, बाकी ये टोटली आउट ऑफ बाउंड है। और आपने बताना है कि हमारे सामान में एक प्लैंक है, एक बड़ा प्लैंक है और एक ड्रम है, और जंपिंग एंड थ्रोइंग नॉट अलाउड है। और उसके बाद आपने प्लान अपना बताना है कि माय प्लान है कि हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से फिर यहाँ पे जाएंगे, और फिर आपने अपना प्लान बता कर कहना है यस चलें स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 21 पढ़ते हैं कि यूजली इन कमांड टास्क द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल and group across a certain piece of land which has some ditches, some pie shaped wooden stands on which you put plank and ये आपको वही बताया गया है कि आपको इस तरह की प्लैंक्स और ज़मीन से उठे हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलेंगी, इनके ज़रिए आपने अपने सामान और अपने टीम को लेकर क्रॉस करना है। उसके बाद आफ्टर गिविंग द ब्रीफिंग टू योर ग्रुप यू हैव टू आस्क देम इफ़ दे हैव एनी क्वेश्चन। तो आपने कहना है कि क्वेश्चंस, तो अगर कोई कहता है कि क्वेश्चन है तो आपने कहना है कि उनसे सुन लेना है और फिर उनको क्लियर कर देना है। इफ़ दे से नो देन यू शुड टेल देम दैट योर प्लान एंड हाउ यू वांट टू गेट थिंग्स डन। तो ये आपने ब्रीफिंग देते साथ ही उनको प्लान बता देना है और उसके बाद कहना है कि एनी क्वेश्चंस। उसके बाद इफ़ समवन गिव्स यू अ वैल्यूएबल एडवाइस देन कंसिडर इज। तो अगर आपको कोई अच्छी एडवाइस देता है तो आपने उसको कंसिडर कर लेना है, कहना है कि ओके वी विल। अगर आपकी एडवाइस भी अच्छी है और उसकी भी अच्छी है तो आपने कहना है ओके जेंटलमैन वी विल यूज़ योर एडवाइस इफ़ वी नीड इट, सो फर्स्ट वी विल गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान। तो उसको बिल्कुल टर्न डाउन नहीं करना, उसको प्यार से इस तरह कहना है कि अगर हमें आपकी एडवाइस की ज़रूरत पड़ी तो हम उसको आगे यूज़ करेंगे। अदरवाइज इफ़ समवन इन योर ग्रुप ट्राइज टू शो एफिशिएंसी, और लड़के होंगे आपके ग्रुप में एफिशिएंसियाँ मारेंगे जिनको ये स्मार्ट एस कहा जाता है, इग्नोर इस पॉइंट एंड मेक द पीपल कंसंट्रेट ऑन योर प्लान। तो आपने उसको लॉजिक दे के कन्विंस कर लेना है, उसको इग्नोर प्रॉपरली इस तरह नहीं कर देना। अगर वो कहता है कि नहीं नहीं हम इस रास्ते से नहीं उससे जाते हैं तो आपने उसको इग्नोर का यहाँ पे यही मुराद है, आपने उसको लॉजिक दे के उसको उसका मुंह बंद कर देना है कि आप कहना है कि चेस्टमेट अगर हम इस साइड से जाएंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। जो भी आपकी लॉजिक है वो आपने दे के उसको मुँह बंद करा देना है। तो यू शुड ओनली चेंज योर प्लान इफ़ इट इज़ नॉट वर्किंग एंड देयर इज़ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द ग्रुप। आपने अपना प्लान तभी चेंज करना है जब बहुत ज़्यादा सारा ग्रुप कह रहे हो नहीं नहीं हमने जाना ही उस साइड पे है। पहली बात है ऐसा होना ही नहीं चाहिए, आपकी कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए और प्लान इतना अच्छा होना चाहिए कि सारे आपके प्लान पे ही चले। तो बट इन माई केस ये जिस एक लड़का था उसके केस में क्या हुआ कि उन्होंने वो पास चूज़ कर ली जो उसने नहीं बताई थी, मतलब अपनी सजेशन दूसरों की मान ली। तो ठीक है, सजेशन अगर उनकी अच्छी है तो आप मान सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट व्हेन दे ऑल सेड नो वी शुड गो फॉर देयर चॉइस आई लेट देम बट दे फेल्ड। अगर सारे ही चढ़ जाएँ आपके फिर भी आपकी कन्विंस भी ना हो रही हो, ये सारी चीज़ें आपने उनको कन्विंस पहले करने की कोशिश करनी है, फिर भी ना हो रहे हो तो फिर उनके साथ चल पड़ें, आगे जाके डेफिनेटली वो फेल हो जाएंगे। तो so I moved forward myself and showed them that my planning was actually right, and when I executed my plan I actually did it what other could not do। तो यहाँ पे आपने उनका प्लान अगर फकअप जाके आगे हो जाता है तो आपने जाके क्या काम करना है, फिर अपना प्लान एग्जीक्यूट करना है। अगर वही प्लान आगे मुश्किल से भी हो रहा है फिर आपने उसी को आगे लेके चलना है। तो जब आपका प्लान फेल हो जाए तो आपने पहले बंदे चेंज कर लेने हैं सबसे पहले, कि अगर आगे वो लड़के ब्लंडर कर रहे हैं तो आप जाके उसको, या स्लिप हो रहे हैं बैम्बू लगा हुआ है वहाँ से एक बंदा बार बार गिर रहा है तो आप आगे जाके कर सकते हैं, किसी और लड़के को भेज दें। अगर वो नहीं हो रहा तो सामान चेंज करें, बैम्बू की जगह आप प्लैंक यूज़ करें, कुछ और करें। अगर आखिरी ऑप्शन है कि प्लान चेंज करें। उसके बाद व्हेन योर टास्क इज़ अवर्ड देन ट्राई टू परफॉर्म वेल इन अदर टास्क। तो यहाँ पे ट्राई टू परफॉर्म वेल इन अदर टास्क, दूसरों के भी टास्क में अच्छा परफॉर्म करें। ये नहीं कि
अपना वो कर लिया तो बाकियों में उनको सपोर्ट ही ना करें, तो ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करना और आपने बस उनकी मदद करनी है। जीटीओ विल मॉनिटरिंग एवरीथिंग, जीटीओ सब कुछ आपका देख रहा होता है। आपको किसी ने फाउल किया, किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वो सब कुछ देख रहा होता है। आपको इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पॉइंट नंबर 29 पे आते हैं। तो एंड व्हेन अदर्स वुड सी दैट योर वैल्यूएबल सजेशन एंड एक्ट एफिशिएंटली, दे वुड इवन रिलाई ऑन यू, इवन दैट मेक्स अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन जीटीओ। तो जब वो आपकी वैल्यूएबल, आप लॉजिकली एडवाइस उनको करेंगे, लॉजिकल सजेशंस देंगे, लॉजिकल बोलेंगे, तो वो लड़के आप पे रिलाई करना शुरू कर देंगे, कहेंगे यही लड़का है जिसको सब कुछ आता है। तो फिर आपकी इम्प्रेशन जो जीटीओ पे बनेगा बहुत ही तगड़ा बनेगा। यहाँ पे आपको मैं कुछ एडवाइस देना चाहता हूँ, तो और कॉशंस भी देना चाहता हूँ, मतलब इन चीज़ों से ख़बरदार करना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका जो जीटीओ पोर्शन है वो क्लियर समझो। प्रोग्रेसिव में भी यही सारी चीज़ें आपने फॉलो करनी है। फाइनल ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, रेस टास्क, सारी चीज़ों में आपने यही टिप्स और टिप्स फॉलो करनी है। तो ये जो फर्स्ट एडवाइस है, व्हेन यू आर कमांडेड डोंट थिंक दैट यू आर जस्ट टू गिव ऑर्डर्स एंड अदर विल एग्जीक्यूट। तो जब आप कमांडर बन जाएं तो कमांडर का ये मतलब नहीं होता कि वो यार जाके कमांड करेगा, लोगों को बातें सुनाएगा और सारे आगे आपके नीचे लगे हुए हैं वो अदर विल एग्जीक्यूट। मतलब आपने सिर्फ ऑर्डर नहीं चलाना, आपने आगे खुद करना है जाके काम भी साथ। When your help is needed you should work in the group, आपने ग्रुप के साथ काम करना है यार। ये नहीं ऑर्डर चला रहे हैं, कमांड टास्क है, आप बाहर खड़े खड़े ऑर्डर चला रहे हैं, ये करो वो करो वो करो, खुद आपसे कुछ हो नहीं रहा, आपने आगे बढ़ के खुद कुछ करना है। उसके बाद अवॉइड यूजिंग द वर्ड डिफ़िकल्ट, तो आपने ये नहीं कहना यार ये वाला रास्ता डिफ़िकल्ट है, दूसरे से चलते हैं। इम्पॉसिबल भी नहीं कहना, ओह माय गॉड दिस प्लान इज़ इम्पॉसिबल, चेस्टमेट्स वी कांट गो देयर। उसके बाद नो भी नहीं कहना कि वी कांट डू दिस, वी, और नॉट भी नहीं कहना कि दिस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, नेवर भी नहीं कहना वी शुड नेवर डू इट, वी शुड गो फ्रॉम दिस वे, आई टोल्ड यू। इस तरह की बातें नहीं करनी है आपने। इंस्टेड ऑफ सेइंग डूइंग दिस वुड बी डिफ़िकल्ट, यू कैन से, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग, आई थिंक दैट वी शुड गो फ्रॉम द सेकेंड वे बिकॉज द फर्स्ट वे इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। आप ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते वो इम्पॉसिबल है, ये मुश्किल है। मुश्किल आपने उधर दिखानी ही नहीं है। उसके बाद आपने क्या काम करना है, कॉल एवरीवन फ्रॉम देयर चेस्ट नंबर। तो ये मैं दोबारा इसको हाईलाइट करता हूँ, कॉल एवरीवन फ्रॉम देयर चेस्ट नंबर। आपने सारों को चेस्ट नंबर से कहना है, ये नहीं कहना यार उनके नामों से नहीं पुकारना, आपने उनको चेस्ट नंबर, आपने कहना है चेस्ट नंबर 8 आप प्लैंक को इधर कर दीजिए, चेस्ट नंबर 9 आप ऐसा कर दीजिए, चेस्ट नंबर 10 आप ऐसा कर दीजिए। उसके बाद इफ़ देयर इज़ अ फाउल कॉल देम बाय देयर नेम, तो ये आपने कोई उनको नाम के ज़रिए उनको कॉल नहीं करना। यूज़ द पीपल इन योर ग्रुप वाइसली। तो जब किसी का फाउल हो तो आपने उनको चेस्ट नंबर से ही आराम सुकून से बताना है, ज़्यादा शाउट नहीं करके बताना। तो यहाँ पे चेस्ट नंबर लिख लें, चेस्ट नंबर, आपने आराम से उसको कहना है कि यार चेस्ट नंबर 8 तेरे से फाउल हुआ है, इसको क्लियर कर दे। आपने चिल्ला चिल्ला के नहीं कहना कि चेस्ट नंबर 8 आपसे फाउल हो गया, आप इसको क्लियर कर ले, ताकि जीटीओ कहे कि यार, जीटीओ की नज़रों में आने के लिए कि जीटीओ कहे कि इसको बड़ा पता है, और दूसरों की शिकायतें नहीं करनी उधर जीटीओ के सामने। जीटीओ आपको बुलाता है दीवार की तरफ, कहेगा कि मुड़ के जब खड़े हो जाओ तो आपकी बारी आएगी, आपसे कहेगा कौन लड़के बातें कर रहे थे। तो आपने शिकायतें नहीं लगानी, इससे यही होता है कि दूसरों की खामियां निकालता है, ख़ुद को रिकमेंड कराने के चक्कर में दूसरों को ख़राब कर रहा है। उसके बाद दोज आर ट्रबल मेकर्स कीप देम बिहाइंड एंड अवे फ्रॉम क्रिटिकल वर्क। जो ट्रबल मेकर्स हैं, आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप में कौन से अच्छे लड़के हैं और कौन से ख़राबी पैदा कर रहे हैं, तो उनको साइड पे रखें। आपका जब अपना कमांड टास्क होगा तो आप तगड़े तगड़े लड़कों को आगे रखें, तो इन लड़कों को आप पीछे ही रखें, इनको आखिर में गुजरने वाला बना दें। जब प्लान बन गया इनको बस गुजार दें। दोज हु आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग मेक देम लिफ्ट लोड्स लाइक ड्रम एंड प्लैंक। ये सेंस ऑफ जजमेंट एंड प्रोपोर्शन में आता है कि जो लड़के फिजिकली स्ट्रॉन्ग हैं उनको आप लोग प्लैंक्स और ड्रम्स उठाने के लिए यूज़ करें। पता चले यार लड़का है एक पतला सा, उसमें जान ही नहीं, आप उसको कहो चेस्ट नंबर 3 आप जाके ये ड्रम उठा लें। ओ भाई चेस्ट नंबर 5 है आपके ग्रुप में, वो सही तगड़ा लड़का है, आप उसको ऐसे ही पास करा रहे हैं और चेस्ट नंबर 3 से, इसका मतलब है आप में कोई जजमेंट नहीं है कि किस लड़के से क्या काम कराना चाहिए। दोज हु आर स्लिम क्लाइम देम
दोज हु आर स्लिम टू क्लाइम अप द प्लैंक, तो जो स्लिम है उनको बस रास्ते से गुजार दे। दोज हु आर थिन एंड टॉल दे आर गुड फॉर जंपिंग, जो जहाँ पे पतले होते हैं ये आराम से बेम्बू से भी चढ़ जाते हैं, और जहाँ पे पीछे आप 2-3 बंदे खड़े हैं एक प्लैंक पे और बैलेंस करना है, तो आगे आराम से पतले बंदे को गुजारेंगे तो वो इजीली गुजर जाएगा। इन अदर वर्ड्स यूज़ योर ह्यूमंस रिसोर्स एफिशिएंटली, ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ यार। वही बात आती है सेंस ऑफ जजमेंट एंड प्रोपोर्शन में कि आपने ह्यूमंस रिसोर्स है जो आपकी, इसको एफिशिएंटली यूज़ करना है। उसके बाद इन अदर्स कमांड टास्क व्हेन यू गिव योर सजेशन यू शुड कन्वे इट फर्स्ट टू कमांडर, आपने कमांडर को सजेशन देनी है, बजाय कि आपको पता है कि आगे कमांड टास्क किस तरह होता है आप उससे कमांड टास्क छीनें और ख़ुद कमांडर बन के कमांड शुरू कर दें। आपने कहना है कि सर इफ़ वी डू दिस इट वुड सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट वुड हेल्प अस ग्रेटली। तो जीटीओ खुद देख रहा है, आपने कमांडर साहब को कहना है कमांडर साहब अगर हम इधर से जाते हैं तो उधर, फिर आपने कमांड वापस उसी के हाथ में पकड़ा देनी है, आपने कमांड उससे नहीं छीन लेनी। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू रिमेन एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द टास्क वेयर यू कैन गेट द टास्क डन, तो आपने हमेशा आगे आगे रहना है, जहाँ पे लड़के फंस जाते हैं वहाँ से जाके लड़कों को निकालना है। उसके बाद इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द टास्क कंप्लीटेड इन द टाइम अलॉटेड, जीटीओ आप पे प्रेशर डालेगा कि जस्टमेट 1 सेकंड आपके पास रह गया टास्क करने के, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करते रहें, कोई मसला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएगा। टास्क कंप्लीट करना मकसद नहीं है यहाँ पे, वो आप लोगों की कोऑपरेशन ये सारी चीज़ें देख रहा होता है। व्हेन जीटीओ सीज दैट द टास्क वुड गेट कंप्लीटेड और देयर इज़ नो वे इट वुड गेट डन इन टाइम ही यूजली स्टॉप्स एंड फिनिशेस इट टू सेव योर टाइम। जब देख रहा होता है कि यार बस अभी टास्क कंप्लीट हो जाएगा, बच्चे ने मैं जो देखना था मैंने वो देख लिया, वो आपका कहेगा ठीक है जेंटलमैन मैंने जो देखना था देख लिया, टास्क कंप्लीट कर ले, आप चले जाएँ। उसके बाद इन माई ओन टास्क फर्स्ट स्टेप वॉज डन इन टाइम एंड द होल टास्क वॉज स्टिल डन बट जीटीओ सॉ के योर टाइम इज़ अप। तो जीटीओ ने जो आप में देखना होता है वो देख लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका टास्क फकअप हो गया, तो आपने बिल्कुल इसमें घबराना नहीं है। जीटीओ जस्ट वांट टू चेक योर नर्व्स, ये जीटीओ देखना चाहता है। जीटीओ आपसे टास्क में यही चीज़ें देखना चाहता है, आपका टास्क कंप्लीट नहीं कर सकता करना देखना चाहता, आपकी कमांड एबिलिटी देखना चाहता है। उसके बाद एबिलिटी टू कम अप विद इंस्टेंट प्लान देखना चाहता है कि आप इतनी जल्दबाजी में क्या प्लान्स कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना चाहता है या चैलेंज, ये चीज़ें जीटीओ आपकी देखना चाह रहा होता है। व्हेन टाइम इज़ अप पुल ऑल द प्लैंक्स एंड ड्रम बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, तो स्टफ बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस, आपने जहाँ से जो सामान उठाया था उसको वहाँ पे ही रख देने हैं। तो ये थी थोड़ी सी मेरी पीस ऑफ एडवाइजेस, तो इनको आपने आई होप के ध्यान ऐसे लिया होगा। और एक आखिरी जाते हुए मैं आपको और एडवाइस दे के जाता हूँ, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैंने आपको नहीं बताई, ये बोनस एडवाइस है। तो चलिए आपको मैं बोनस एडवाइस इधर नीचे लिख के देता हूँ, इसके ऊपर अगर आपने ध्यान रखा तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। आपने जीटीओ को किसी सूरत में नहीं देखना, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए, बेशक जंग हो जाए, आपने जीटीओ की तरफ नहीं देखना। इससे ये ज़ाहिर होगा कि जो कुछ इसने मुझे कर रहा है ये दिखाने के लिए कर रहा है, दिखावा कर रहा है, तो ये आपने जीटीओ की तरफ देखना ही नहीं है। टास्क के दौरान नहीं देखना, जो मर्ज़ी हो, लेकिन जब वो आपसे बात कर रहा होगा तब आपने उससे आई कांटेक्ट रखना है। वैसे आपने टास्क करते हुए कोई भी आपने प्लान किया, ये नहीं देखना कि जीटीओ मुझे देख रहा है, जीटीओ ने मेरे बारे में कुछ लिखा, और आपने जीटीओ टास्क में कुछ भी जीटीओ की तरफ नहीं देखना। और उसके बाद आपसे वो एक म्यूचुअल असेसमेंट कराता है, तो आपने म्यूचुअल असेसमेंट में दूसरों को वोट फ्रेंडशिप में नहीं देना। तो यहाँ पे म्यूचुअल असेसमेंट में वो आप लोगों को जो भी कहता है कि आप किस चेस्ट नंबर को चेस्ट लिस्ट पे रखेंगे, तो आपने ये जो वोट देना है ये वोट आपने बिल्कुल ईमानदारी से देना है। वो आपकी ईमानदारी यहाँ पे देख रहा होता है, तो आपने किसी को जानबूझ के ऊपर नीचे नहीं लाना, आपने वोट ईमानदारी से देना है। तो मज़ीद टिप्स के लिए मैं आपको ये जब कमांड टास्क ये वाला कमांड टास्क कराऊंगा तो इस कमांड टास्क में मैं आपको मज़ीद टिप्स बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो इसी कमांड टास्क पे ला रहा हूँ। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो लाजमी कंप्लीट देखनी है,
तो चल मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को धड़के से सब्सक्राइब कर लो, मैं कह कह के आपको थक गया हूँ। इसी तरह की धमाकेदार वीडियोस ला रहा हूँ, बिल्कुल आपको नेचुरल और रियलिटी की चीज़ें बता रहा हूँ जो यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। सारे आपसे एकेडमीज़ वाले पैसा उठा लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं बताएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।